नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी सेंटर में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बड़ी खबर रतलाम से इस वक्त मिल रही है, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। 50 से ज्यादा छात्रों के साथ मारपीट की गई है। बड़ी खबर रतलाम से, औद्योगिक क्षेत्र में छात्रों ने शिकायत की है। इस मामले में रैगिंग का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के रतलाम से ये खबर मिल रही है, जहां छात्रों ने शिकायत की है। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों से रैगिंग की गई। इस पूरे मामले में शिकायत भी की गई है। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच करेगी। ये रैगिंग या जो भी मारपीट हुई होगी, तो ये कल की घटना है, जो कि हमको न वार्डन ने बताया, न किसी बच्चे ने आके कंप्लेंट करी थी। हालांकि मैं रात को यहाँ पर 9:30 बजे तक था और वार्डन भी यहीं पर थे, मतलब किसी बच्चे ने बताया नहीं। पिछली रैगिंग के बाद में हमने बहुत बड़ी स्टेप ली थी और बच्चों को 1 साल के लिए डिबार करा था और हॉस्टल से बाहर भी कर दिया था। उसके बाद में आज तक रैगिंग हुई नहीं है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए हमने एक अलग प्रीमाइसिस डेवलप कर दिया और जो फर्स्ट ईयर बच्चे वहीं पर रहते हैं उन्हीं का किचन वहाँ पर अलग से कर दिया हमने। और मिक्सिंग के लिए हमने स्ट्रिक्टली मना करा बच्चों को फर्स्ट ईयर को कि कभी बॉयज़ हॉस्टल तरफ नहीं जाए। इक्के दुक्के हमको बीच में दिखते भी तो वार्डन उनको रोक के पूछते हैं, वो बोलते हैं हमारे रिलेटिव हैं, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो बाकी ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है। ये चूँकि आज हमको अभी थोड़ी देर पहले ही चौकी से पता लगा था कि कुछ बच्चे आपके यहाँ आए, तो हमारे संज्ञान में आए। अभी मैं फर्स्ट ईयर और सीनियर बच्चों को दोनों को इंक्वायरी करता हूँ। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, उन लोगों ने ये शिकायत किया है कि हमारे साथ में सीनियर लड़कों ने कुछ मारपीट की है। अब उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है, वो जांच में रखा गया है और जांच के बाद जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हम संवाददाता साजिद खान हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। साजिद, क्या पूरा मामला है ये, और जो शिकायत की है पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है? जी बिल्कुल दीपक, ये जो पूरा मामला है यह डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद पांडे मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी शासकीय मेडिकल कॉलेज है रतलाम का, वहां का मामला है। दरअसल अभी दोपहर में जो है तकरीबन 10 से 15 जो MBBS फर्स्ट ईयर के जो छात्र थे, जो शासकीय मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत थे, वह शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना उद्योग क्षेत्र रतलाम में पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनके साथ जो है कल जो सीनियर छात्र थे उन लोगों ने काफी मारपीट की। हमने उनसे बात की थी दीपक, तो उनके चेहरों पर जो है चोट के निशान थे। उनको बताया, हमको छात्रों ने जो है बताया कि तमाम तकरीबन 50 से अधिक जो पूरा छात्र वहां पर थे हॉस्टल में, उन सबको लाइन से खड़ा किया गया, उन सबके जो है सरों को नीचे झुकाया गया। उनको बताया गया कि सिर्फ बटन को नीचे देखना है और बटन के ऊपर नजर रखना है, और उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है वह थप्पड़ बरसाए गए। इसमें एक जो छात्र थे उनके मुंह से जो है खून भी निकल गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि खून निकलने के बाद जो है मुझे अपना मुंह धुलवाया गया और उसके बाद वापस खड़ा करके और मुझे थप्पड़ मारे गए। कुछ छात्र ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि उनको जो है वो टैबलेट दी गई थी कि तुम्हें दर्द ना हो इसलिए तुम पहले टैबलेट ले लो, और उसके बाद जो है उन्हें थप्पड़ मारे गए। पूरे मामले में जो है छात्रों ने जो लिखित शिकायत थाने पे की है। और सबसे बड़ी बात दीपक, इस पूरे मामले में एक बात निकल के सामने आई है कि कल का ये घटनाक्रम है। छात्रों का कहना था कि पिछले 3 महीनों से उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ रैगिंग हो रही है। लेकिन इस बारे में जो है कॉलेज प्रशासन का रवैया बहुत अजीब था। जब उनसे बात की गई तो उनका डीन का जो है कॉलेज के डीन का कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी जब पुलिस उनके पास पहुंची तब उन्हें इस घटना की जानकारी लगी है, और अब वो इस पूरे मामले की जो है वो पड़ताल करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ पर एक बात और भी दीपक मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 में भी ठीक इसी तरह का मामला जो है सामने आया था। कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां छात्रों को जो है खड़ा करके लाइन में कॉरिडोर के अंदर और उनके ऊपर जो है वो सीनियर छात्रों ने जो है वो थप्पड़ बरसाए थे। बहरहाल उस मामले में जो है कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाया था और उनको 1 साल के लिए कॉलेज से जो है वो निष्कासित भी कर दिया गया था। दीपक।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साजिद, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खंडवा से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद गुस्साए पति ने प्रेमी और उसके भाइयों के घर में आग लगा दी थी। अब 40 दिन बाद महिला ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया है। हालत यह है कि महिला का पति और उसका प्रेमी दोनों एक ही जेल में बंद हैं। और उसी गांव का रहने वाला जो है इंदर सिंह, ये दोनों जो है अपने घर से जो है कहीं जंगल में चले गए थे और इस बात का जो है बाद में फिर इनका राजीनामा भी वहाँ गांव में हो गया था। किंतु उसी घटना को लेके जो है सुनीता बाई का जो पति है मेहताब, उसने और उसके साथियों ने मिलकर जो है घर में आग लगा दी थी। इंदर सिंह के और उसके भाइयों के घर में आग लगा दी थी। तो उसमें जो है आगजनी, मकान आगजनी के अपराध कायम हुआ था और जिसमें मेहताब और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था और जो वर्तमान में जेल में बंद है। छतरपुर जिले में सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि ठगने का मामला सामने आया है। यहां जिले के जनपद पंचायत के बिला गांव में सरपंच और सचिव दोनों ने मिलकर मजदूरों का फर्जी मस्टर लगाकर शासन की राशि लूटने का काम किया। आपको बता दें, ऐसे मजदूरों का मस्टर बनाया जा रहा है जो गांव में मौजूद तक नहीं है। पंचायत में चल रहे कई निर्माण कार्यों का निर्माण घटिया क्वालिटी का हो रहा है। सरपंच और सचिव की यह करतूत कैमरे में भी कैद हुई है। जो आपकी ग्राम पंचायत बिला अंतर्गत काम चलते हैं तो उसमें आप कभी गए नहीं, लेकिन आपका मास्टर में नाम तो चल रहा है। अब भैया जो अपनी मर्जी से खोल ला हो ऊँचा हम पक्की लगवाओ। नहीं, आप मतलब मास्टर में नाम का मतलब आप उसमें दिखाया जा रहा है कि आप मजदूरी कर रहे हैं, सास की मजदूरी कर रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं सास की मजदूरी। एक दिन नहीं गए। पंचायतों में जो काम चलते हैं तो उनमें आप लोगों को काम करने को मिलता है कभी? यही नहीं है, कभी की यही नहीं, लेकिन आप लोगों के मास्टर में तो नाम है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मतलब नाम है उसमें हमारा। पत्नी का नाम क्या बताया? श्याम भाई। वो भी कभी काम करने नहीं, कभी किया ही नहीं है। तो आप लोगों के खाते में पैसे आते हैं तो आप लोग निकालते नहीं? हमको नहीं मिलता। तुम्हारे पास है नहीं है क्या कुछ? सब उन्हीं के पास। एटीएम है क्या? तो सरपंच के पास। सरपंच एटीएम रखे। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? इसका कार्रवाई कानून होना चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। ग्राम पंचायत बिला में फर्जी मास्टर लगा करके मजदूरी भुगतान की गई है। ये मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, जो एनीकट बनाए गए थे उसमें गिट्टी और सीमेंट की जगह पत्थर डाले गए थे, उसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सहायक यंत्री को इस संबंध में जांच के लिए कहा गया है। जांच के उपरांत जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। यदि कार्य गुणवत्ताहीन पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वसूली की जाएगी। इधर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर से खबर है, जहां जिले में प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा के लिए ये जिला जाना जाता है, लेकिन जिले में कोल माफिया लगातार अवैध रूप से कोयला तस्करी करने की फिराक में रहते हैं। इसी के चलते कोयला निकालने के लिए हर रोज ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब तक कई ग्रामीणों की इस चक्कर में जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ इस इलाके में 500 से ज्यादा अवैध कोयला खदानें हैं, जिनके अंदर जाने के लिए कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। इस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अभी 2 दिन हुआ है मुझे थाना ज्वाइन किए हुआ। अब इसके अगर क्षेत्र में ऐसा है तो उसको देखते हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर पाया जाता है ऐसे वन विभाग की इसमें तो वन विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। काला हीरा जिसे लोग कोयले के नाम से जानते हैं, और इसी की लालच में कुछ ग्रामीण भी हैं सूरजपुर में जो अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे सुरंगनुमा अवैध खदानों में घुसते हैं और यहाँ से डेली कोयला निकालकर वो ईंट भट्ठों में खपत करते हैं।
तो ऐसा ही एक गांव में हम पहुंचे हैं जिसका नाम है कर्री, जो ओडगी थाना अंतर्गत आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये साइकिल दिखाएं। यहाँ पे ये सुनसान जंगल के बीच में ये साइकिल खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये एक साइकिल है, ये इधर एक साइकिल है, और अंदर में कम से कम 8 से 10 बोरी ये कोयला रखा हुआ है सुरंग के अंदर में। और बताएं। और चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं, मुख्यमंत्री की यात्रा निकल रही है, बड़ी संख्या में समर्थक बीजेपी के मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जन आभार यात्रा का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर अपने समर्थकों के बीच, आम जनता के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। जन आभार यात्रा, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री का उज्जैन में रोड शो हुआ है, जन यात्रा उन्होंने निकालते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है और इसी कड़ी में एक बार फिर आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जन आभार यात्रा में जनता का अभिवादन करने। मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, रथ पर सवार होकर फूलों से वर्षा कर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बदले में हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव धार पहुंचे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार धार में उनकी जन आभार यात्रा निकल रही है। बड़ी संख्या में धारवासी और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक मौजूद हैं। कोरबा जिले में पुलिस ने जंगल में मिली लाश के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में पीड़ित के गांव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों ने पीड़ित शख्स को धोखे से फिरौती मांगने के लिए बुलाया था और पीड़ित ने
आरोपियों को पहचान लिया था, जिसके चलते युवकों ने उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। हमें पता चला है कि उसी गांव के 3 हत्यारे, जिनका नाम है राजेश कुमार लहरे, हेमलाल दिव्य एवं पवन कुमार कंवर, इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनकी जो प्रमुख जो मंशा थी वो इनसे फिरौती लेने की थी। अपहरण कर फिरौती करने के लिए अपहरण किया गया था। इसमें से राजेश कुमार लहरे को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। हेमलाल दिव्य उर्फ कुशवाहा, जो कि मेन आरोपी है, इनको रायपुर से गिरफ्तार किया गया है और पवन कुमार कंवर को गांव में ही मौजूद था, वहां से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुओं को रिकवर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट बनाने में डुमना नेचर पार्क ने अहम भूमिका निभाई है। इस बार मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का ताज मिला है, जहां प्रदेश में 3,902 तेंदुए हैं। बता दें, यहां डुमना नेचर पार्क में 5 साल पहले सिर्फ एक तेंदुए का जोड़ा रहता था, लेकिन बीते कुछ सालों में संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों से तेंदुओं की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है। एनडीटीवी संवाददाता ने इसी सिलसिले में तेंदुए के संरक्षण के लिए काम कर रहे डुमना नेचर पार्क प्रभारी से बातचीत की है। जबलपुर का डुमना नेचर पार्क है भारत का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट। भारत सरकार ऐसे छोटे छोटे फॉरेस्ट तो बना रही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का गौरव है कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा जंगल हमारे पास है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश में है। उसमें इस डुमना नेचर पार्क का भी कंट्रीब्यूशन है। 3,902 जो तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसकी लगभग 9-10 तेंदुए इस डुमना नेचर पार्क के भी हैं। ये एक बार 2 देखे गए थे, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी, लेकिन इनकी संख्या आसानी से नहीं बढ़ी। इनकी संख्या बढ़ाने में जो प्रशासन है, डुमना नेचर पार्क का प्रबंधन है, उसने बहुत मेहनत की है। हमारे साथ आदित्य शुक्ला हैं, जो डुमना नेचर पार्क के प्रभारी अधिकारी हैं नगर निगम से। ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने इनका संरक्षण किया और किस तरह से 2 से अब 10 तक संख्या पहुंचा दी? एक्चुअल में हमने लेपर्ड का संरक्षण नहीं किया है, हमने जंगल का संरक्षण किया। पहले ये अवैध रूप से कटाई होती थी, शिकार होता था, फेंस तोड़ के गांव वाले आसपास आजू बाजू के बस जाते थे। हम नगर निगम ने इसकी फेंस को मजबूत किया। यहाँ पे हमने चौकीदार रखे और तमाम प्रकार के डेवलपमेंट किया, लेंटाना अलग करी, बहुत सारे कार्य किए हमने। और इसी बीच जब ये जंगल प्रोटेक्ट हो गया सब तरफ से, लेपर्ड को भी ये समझ में आया कि ये सुरक्षित जंगल है, क्योंकि शिकारियों से और उससे एक तो अपने आप में बहुत शाही रहता है। जब समझ में आया उनको, तो उनने लगभग इसको बसेरा बना लिया। शुरुआत में 1-2 तेंदुए पाए जाते थे कि यहाँ से क्रॉस हो गए, निकल गए, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। ये पूरा डुमना नेचर पार्क, उसके आजू बाजू का जो एरिया है, इस एरिया में वो ये कॉरिडोर भी माना जाता है एक प्रकार से। इस कॉरिडोर में पूरे मेरा जो अनुमान है और सही अनुमान है, वन विभाग की रिसर्च टीम ने भी यहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाए थे, तो उनकी भी गणना करीब 11 की है। जो लेपर्ड हैं वो ना सिर्फ डुमना में बल्कि आसपास के गांव में भी जाते हैं, लगातार देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दुर्घटना की या किसी भी हमले की सूचना कभी नहीं मिली। लोगों के बीच में और तेंदुए के बीच में अब एक समन्वय हो गया है कि वो अपनी जगह रहेंगे और मानव अपनी जगह। यही दोस्ती तेंदुए की जनसंख्या को लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ाती रहेगी। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मुरैना जिले से 30 टन बायोफ्यूल चोरी होने के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। यहां पुलिस ने इस मामले में टैंकर मालिक और ड्राइवर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले आरोपियों ने बायोफ्यूल के टैंकर को खाली कर दूसरे टैंकर में भरा था और टैंकर पलटने की साजिश रची थी। पुलिस ने शक के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 टैंकर, 50,000 रुपये नकद और 30 टन बायोफ्यूल जब्त किया गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अशित यादव जी तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी और एसडीओपी हेडक्वार्टर श्री संजय कोच्छा जी के निर्देशन में थाना उमरी पर दर्ज अपराध क्रमांक 35/24 धारा 379 भादावी में हमने 5 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 2 टैंकर, साथ में 24,000 लीटर बायोफ्यूल एक टैंकर में और 5 से 6,000 लीटर बायोफ्यूल दूसरे टैंकर में हमने जब्त किया है। कुल मसरूका है 43,70,000 रुपए का और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जीआर पर भेजा गया है। शहडोल जिले में उत्तर वन मंडल में महीनों से उत्पात मचा रहे हाथी को वन विभाग और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें, अमनार गांव में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। हाथी ने घरों में काफी तोड़फोड़ की थी। हाथी के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बलरामपुर में पिछले 20 दिनों से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों में हाथियों को लेकर डर बना हुआ है। आपको बता दें, 35 हाथियों का दल वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। वहीं हाथियों ने कई एकड़ फसल को बर्बाद भी कर दिया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ। फिलहाल वन विभाग लोगों को अलर्ट करने में जुटा है, साथ ही हाथियों के दल पर भी नजर बनाए हुए है। कोशिश वन विभाग की है कि हाथियों के जो लगातार हमले सामने आ रहे हैं उसे खत्म किया जाए और ग्रामीणों को भी कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है, अलर्ट रखा जाए। किसी तरह के हाथी के द्वारा नुकसान की जो खबरें लगातार आ रही थी उससे ग्रामीणों को कोई नुकसान ना हो। इधर जशपुर के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने 6 घरों को तोड़फोड़ कर दिया, जबकि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं तपकारा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया। पूरे जिले की बात करें तो करीब 20 से ज्यादा हाथियों की मौजूदगी बताई जा रही है। वन विभाग कामला हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, साथ ही लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील भी कर रहा है।